आज अपने संसदीय क्षेत्र में हैं प्रधानमंत्री मोदी। मोदी ने काशी को कई तोहफे दिए। आज काशी मोदी मोदी कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी की भी तारीफ करते हुए नजर आए। जमकर तारीफ उन्होंने की है योगी आदित्यनाथ की। काशी को प्रधानमंत्री मोदी ने 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उसका शिलान्यास किया, कई योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आज सीएम योगी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इतने काम हुए कि गिनवाना मुश्किल है। कोरोना काल में भी सीएम योगी ने काफी अच्छा काम किया और आज यूपी में कानून का राज है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने खूब जमकर तारीफ की योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ के संबोधन में प्रधानमंत्री की तारीफ। और इस तरीके से आप देखिए, आज से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधिवत औपचारिक तौर पर चुनावी शंखनाद भी कर दिया है। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं जब तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे थे। भाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है। माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। एक और बड़ी बात, यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। और इस तरीके से बीजेपी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है उत्तर प्रदेश में चुनाव का।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं, अभिज्ञान प्रकाश हैं, साथ ही रणवीर और नीरज पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन अभिज्ञान, एक क्विक कमेंट आपसे चाहूंगा इस पर, जो बातें प्रधानमंत्री ने की, एक निचोड़ के तौर पर अगर देखें तो ऐसा लगता है कि दो चीजों पर उनका बहुत जोर रहा। एक, विकास के कार्यों का उन्होंने उल्लेख किया, और दूसरा, योगी आदित्यनाथ की उन्होंने जमकर तारीफ की। आप इसके क्या मायने मतलब निकालते हैं? देखिए, मैं 2-3 पॉइंट बहुत स्पष्टता रखूंगा, और आलोक जी ने मेरे सम्मानीय बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि उन्होंने कोई इंटरनेशनल ऑडियंस को एड्रेस नहीं करने की कोशिश की। डोमेस्टिक ऑडियंस, और खास तौर पर बनारस, काशी, जहां का मैं भी रहने वाला हूं, और उत्तर प्रदेश। देखिए, दो स्थिति को पहले समझिए। मैंने क्यों कहा कि जब यह स्पष्ट हो गया था कि योगी आदित्यनाथ नहीं हटाए जाएंगे, तो यह भी स्पष्ट हो गया था मेरे लिए कि प्रधानमंत्री उनको पूरी बैकिंग देंगे, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट जब भारतीय जनता पार्टी को मिला था 325 सीटों का, तो योगी आदित्यनाथ नहीं चेहरा थे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इस बार स्थिति बिल्कुल पलट है। इस बार योगी आदित्यनाथ चेहरा है, और वो लीड करके भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में लेकर जाएंगे। तो या तो आप उनको हटा देते, वो तो सवाल उठता नहीं अब। तो अगर ऐसा नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड कर दिया है, निर्णायक तौर पर सबको बता दिया है कि हम योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़े हैं। कोई डिबेट ही नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो अगले चुनाव को लीड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये बहुत बड़ा पोजीशनिंग, पॉलिटिकल पोजीशनिंग का बदलाव है, क्योंकि पिछली बार जब 325 सीट आई थी तो पार्टी ने उनको सीएम बनाया था। इस बार योगी आदित्यनाथ के ऊपर यह निर्भर करता है कि क्या वो बीजेपी को वापस सत्ता में ला सकते हैं। तो इसीलिए जो कुशल रणनीति है राजनीतिक, उसको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया है कि हम पूरा इंडोर्स करेंगे, क्योंकि और कोई चॉइस नहीं है। आप हाफवे इंडोर्स करके, आप आधा रास्ता तय करके हासिल नहीं कर पाएंगे। अब योगी आदित्यनाथ आपका चेहरा है, उन्हीं के साथ आपको चुनाव लड़ना है। तो बेस्ट केस सिनेरियो है कि आप उनको पूरी बैकिंग दीजिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर ने की। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस विश्लेषण को आगे हम बढ़ाएं उससे पहले जरा बनारस में क्या चल रहा है वो जान लेते हैं। रणवीर वहां पर लगातार हमारे साथ मौजूद है। वहां से रणवीर, कब तक प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं रुद्राक्ष सेंटर, और क्या हलचल आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, थोड़ी देर में जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बीएचयू से। यहाँ पर संपूर्णानंद आएंगे वो हेलीकॉप्टर से, और संपूर्णानंद से गाड़ी से रुद्राक्ष सेंटर तक पहुंचेंगे। जहाँ तक हलचल की बात है तो आप देखिए कि एक पुलिस ने कुछ जो भीड़ यहाँ पे थी उसको भी हटा दिया है, और इंतज़ार हो रहा है प्रधानमंत्री का। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है उसको लेकर के यहाँ काफ़ी सारी चर्चाएँ भी हो रही हैं, बातचीत भी हो रही है कि जो जिस तरीके से विपक्ष पे हमला बोला, माफिया राज, परिवारवाद की बात, और उसके अलावा विकास की जो बात किया उसमें खास तौर पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर फोकस किया था। तो जाहिर है कि सीधे सीधे इसको यहाँ के लोग भी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने एक तरह से चुनाव की तैयारी कर दी है, संदेश दे दिया है। और जो विकास की यहाँ पे ये देखिए किस तरह से पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं अनाउंसमेंट कर रही हैं कि बैरिकेडिंग लगाई जाए। तो यानी कि हलचलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री थोड़ी देर में आएंगे, और इस बीच में जो काशी के लोग हैं उन काशी के लोगों के बीच में बहुत कौतूहल है कि प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, एक बार उनको देख लें, उनको वेव कर दें। तो कई बार बनारस में जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन चूंकि सुरक्षा व्यवस्था और हाल फिलहाल में जिस तरह से संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं उसको देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री के लिए की गई है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ आए हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं पीछे थोड़ी दूर पर, जहाँ पुलिस ने उन्हें रोक रखा है। और माहौल बिल्कुल ऐसा हो गया है कि थोड़ी देर में यहाँ पे प्रधानमंत्री आएंगे और रुद्राक्ष सेंटर का जो उद्घाटन है वो करेंगे। तो जापान के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, कुछ इनवाइटेड जो अतिथि हैं वो मौजूद हैं। कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ भी इकट्ठी नहीं की गई है। चलिए रणवीर, जैसे ही वहाँ पर कुछ हलचल तेज हो या प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पहुंचे, आप हमें बताइएगा, हम फौरन आपके पास लौटेंगे। लेकिन आलोक जी, एक सवाल अब ये भी खड़ा हो रहा है, क्या ये माना जाए जिस तरीके से विकास की लगातार बात हुई आज, क्या चुनाव की तारीख तक भी बीजेपी विकास के मुद्दे पर ही उत्तर प्रदेश में रहेगी, या फिर बाकी मुद्दे भी धीरे धीरे आ जाएंगे? देखिए अखिलेश जी, मुझे लगता है कि जिसे युद्ध भूमि में चक्रव्यूह बनाया जाता है, कई बार चक्रव्यूह को पार करने वाले भी होते हैं अर्जुन की तरह से। तो अब प्रतिपक्ष भी पूरी तैयारी कर रहा है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ठीक है अपना दल या कुछ और लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन अपने बल पर लड़ने के लिए उन्हें सारे फार्मूले, अभी जैसे विज्ञान जी कह रहे थे, मैं मानता हूं कि वो ऐसा नहीं है कि उन मुद्दों को छोड़ दें। यदि लोग ये मानते हैं कि मेरा नेता
पटेल बना है कि ब्राह्मण बना है कि राजपूत बना है, उस दृष्टि से भी जो लोग देखते हैं जातिगत आधार पर या धार्मिक भावनाएं भी किसी की बहुत अधिक होती है। ओवैसी साहब पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कोई कब्ज, लेकिन मैं मानता हूं, देखिए भोपाल और अहमदाबाद 2 उदाहरण है। दिग्विजय सिंह 5.5 लाख चुनाव से हारे हैं, जहां पर अल्पसंख्यक बहुत बड़ी संख्या में मतदाता हैं। तो ये मानना, या अहमदाबाद भी, वहाँ से भी बाकायदा बीजेपी जीतती रही है, और वाराणसी हो, उत्तर प्रदेश में तो 20%, 18% लोग मानते हैं कि अल्पसंख्यक है, लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई ओवैसी या कोई एक पार्टी सारे अल्पसंख्यकों का वोट खींच के ले जा सकती है। इसलिए सारे फार्मूले चुनाव में सब कुछ जायज है। हाँ, अपराध जायज न हो, लूटमार जायज न हो, जो पंचायत चुनाव में जो युद्ध दिखा वैसा न हो, ये सुनिश्चित करना भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की, योगी जी की और केंद्र की और चुनाव आयोग की रहेगी, यदि चुनाव की घोषणा इसको जब भी माने आप। बिल्कुल। वैसे देखिए, आज जब काशी की प्रधानमंत्री ने बात की तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। अब जो लोग काशी में जाएंगे, दरअसल उन्हें अब गंगा घाट पर जाकर या फिर मंदिर में जाकर ही काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं करने होंगे, बल्कि शहर भर में एलईडी लगाए जाएंगे कई जगह पर, चौक चौराहों पर, और वहीं से लोग ये दर्शन कर पाएंगे। सुनिए क्या कहा था इस बारे में प्रधानमंत्री ने। शहर के 700 से ज्यादा स्थानों पर एडवांस सर्विलांस कैमरा लगाने का काम भी तेजी से जारी है। शहर में जगह जगह लग रही बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स और घाटों पर लग रहे टेक्नोलॉजी से लैस इंफॉर्मेशन बोर्ड, ये काशी आने वालों की बहुत मदद करेंगे। काशी के इतिहास, वास्तु, शिल्प, कला, ऐसी हर जानकारी को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने वाली ये सुविधाएं श्रद्धालुओं के काफी काम आएगी। बड़ी स्क्रीन्स के माध्यम से गंगा जी के घाट पर और काशी विश्वनाथ मंदिर में होने वाली आरती का प्रसारण पूरे शहर में संभव हो पाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।